हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। वेलकम टू जेएन लर्निंग एकेडमी गाइस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडजेक्टिव से जुड़े हुए कुछ पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज कर रहे हैं। तो पहले हमने नाउन के भी कुछ क्वेश्चंस किए हैं, मैं साथ के साथ कुछ कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर अपलोड करते जा रही हूँ। और आज हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। ठीक है, पढ़ते हैं, स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। पीवाईक्यूज है, टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से जुड़े हुए कुछ सेशंस तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं और कुछ मैं आपको टाइम टू टाइम अपलोड करती रहूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आई शुड हैव प्रेफर्ड टू गो बाय माई सेल्फ। प्रेफर्ड हमेशा टू प्रीपोजिशन लेता है, प्रीपोजिशन टू लेता है प्रेफर्ड। तो प्रेफर्ड बिल्कुल राइट है, इस नाते इसमें कोई एरर नहीं है। कुछ लैटिन एडजेक्टिव्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो THAN देन को नहीं फॉलो करते हैं, वो टू को फॉलो करते हैं। प्रेफर टू, प्रेफरेबल टू, सीनियर टू, जूनियर टू, प्रायर टू, इंटीरियर टू, एक्सटीरियर टू, है ना। तो ये लैटिन एडजेक्टिव्स हैं जो देन को फॉलो नहीं करते, टू को फॉलो करते हैं। अगर यहाँ पर जनरली जो SSC में एरर देखी गई है वो यहाँ पर टू की जगह THAN देन का यूज कर देते हैं। एक होता है THAN देन जो कि कंपैरिजन करता है, एक होता है THAN देन, ये वाला देन होता है अब यानी नाउ। तो देन मतलब तब, नाउ मतलब अब, और THAN देन मतलब तब। लेकिन हम बात कर रहे हैं THAN देन की, तो देन फॉलो नहीं करता, टू फॉलो करता है, इस नाते इस क्वेश्चन में कोई एरर है ही नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देयर इज नॉट मैनी है बच्चों, ये प्रिंटिंग एरर है, मैं करेक्ट कर देती हूँ। ट्रैफिक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम मच का यूज करेंगे, तो ए में एरर आ जाएगी। तो मैनी मत लिखिए, आप इसको लिखिए मच ट्रैफिक। मच ट्रैफिक, मैनी का यूज होता है काउंटेबल नाउन के लिए और मच का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए। मच शुगर हो सकता है, मच वाटर हो सकता है, मच शुगर, मच वाटर, मच वुड हो सकता है, मैनी स्टूडेंट्स हो सकता है, मच स्टूडेंट्स नहीं हो सकता। जिसकी भी काउंटिंग होती है मैनी लगाइए, जहां पर काउंटिंग नहीं होती मच का यूज करिए। क्वेश्चन नंबर 3, द पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ होडेड शुगर। होडेड शुगर होता है मतलब कि जमा किया हुआ। तो पुलिस वहां पहुंची और उसने पाया कि जो होडेड शुगर थी, तो होडेड शुगर, शुगर अब यहां देखो अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल नाउन के साथ नंबर कैसे लगा देंगे? अ लार्ज नंबर ऑफ क्यों? अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, मात्रा होती है ना भाई, शुगर की मात्रा होगी, संख्या थोड़ी ना होगी। चीनी के दाने काउंट थोड़ी ना करते हो, 1 2 3 4 5, है ना, काउंटिंग नहीं होती है, मात्रा होती है। तो यहाँ पर आप यूज करिए अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ होडेड शुगर, तो एरर आ जाएगी बी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 4, एज अ ड्रामेटिस्ट शो इज सुपीरियर। अभी अभी मैंने बताया था लैटिन एडजेक्टिव्स, कुछ एक लैटिन एडजेक्टिव्स हैं जो टू फॉलो करते हैं, देन फॉलो नहीं करते। सुपीरियर टू, इंटीरियर टू, एक्सटीरियर टू, और इस तरीके से ये एडजेक्टिव्स THAN देन को फॉलो नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 5, मटन इज मोर हार्ड टू डाइजेस्ट देन वेजिटेबल्स। मोर हार्ड नहीं होता, हार्ड की कंपैरेटिव डिग्री हमारे पास है हार्डर। मैंने फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज पढ़ाया है सेशन में, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें चेक करिए हार्ड से हार्डर कैसे बनेगा, या फिर मोर हार्ड आएगा या फिर नहीं आएगा। तो मोर हार्ड नहीं होगा, हार्डर इसकी कंपैरेटिव डिग्री है। क्वेश्चन नंबर, तो इस नाते एरर हो जाएगी एक पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 6, इट वुड बी मोर बेटर इफ यू कुड पेंट द गेट ग्रीन। याद रखिएगा डबल कंपैरेटिव्स आर अवॉइडेड इन इंग्लिश। एक ही सेंटेंस में दो कंपैरेटिव नहीं आते। मोर भी कंपैरेटिव है, बेटर भी कंपैरेटिव है, तो मोर हटेगा और बेटर लगेगा। डबल कंपैरेटिव डिग्री इज अवॉइडेड इन इंग्लिश। एक ही सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आती, आती है एक्सेप्शनल केसेस है, जब भी कोई दो चीजें समानांतर तरीके से बढ़ रही हूं। समानांतर मतलब जैसे जैसे तुम ऊपर बढ़ते जाओगे ठंडक महसूस करोगे, जितना तुम ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा सक्सेस रेट बढ़ेगा, जितना तुम ज्यादा सोचोगे उतना तुम्हारे लिए बुरा होगा। तो ये दो चीजें पैरेलली बढ़ रही हैं। यहां पर तो एक ही सेंटेंस में दो बार कंपैरेटिव आना बिल्कुल उचित है, बट एक ही सेंटेंस में जब तक कि ग्रेजुअल इंक्रीज नहीं है तब तक आप यूज ना करें। जिन बच्चों ने भी अभी तक थ्योरी नहीं पढ़ी है वो अगर PYQs करेंगे तो हो सकता है कि वो स्टक हो जाएं, उनको डिमोटिवेटिंग लगे लेक्चर्स, उनको लगे कि पता नहीं मैडम क्या बता रही हैं, क्योंकि उनके लिए हर चीज़ नई होगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, या तो आप मेरे प्रीवियस सेशंस देखिए जहां पर कि मैंने आपको थ्योरी पढ़ा रखी है,
या फिर आप अपने आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी करिए, तब जाकर के PYQs लगाइए, क्योंकि एक थोड़ा बहुत नॉलेज होना बहुत बहुत जरूरी है। तो जिन बच्चों ने बिल्कुल भी थ्योरी नहीं पढ़ी है, हो सकता है उनके लिए ये एक लगे कि मैडम क्या पढ़ा रही हैं, और जिनकी थ्योरी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है अपने माइंड में कि रूल ये लगता है, उनको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। सो PYQs का मतलब ही होता है कि जब बच्चा क्वेश्चन आंसर कर रहा है तो उसको उस चैप्टर की कुछ नॉलेज होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही यूज्ड टू प्रेफर स्पोर्ट्स देन। अब देखो प्रेफर के बाद आ गया ना, एक ही तरीके का क्वेश्चन कितनी बार पूछ लिया, प्रेफर टू, सीनियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू, प्रायर टू, प्रेफरेबल टू। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में आप क्या लिखेंगे, टू का यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में टू का हम यूज नहीं करेंगे, ठीक, टू का यूज करेंगे, सॉरी देन का यूज नहीं करेंगे, माफी चाहती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में टू का यूज करेंगे, देन का यूज नहीं करेंगे। लैटिन एडजेक्टिव्स का रीजन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको थोड़ा मैं इधर ले जाती हूं। क्वेश्चन नंबर 8, द वर्क ऑफ एन अनएजुकेटेड फार्मर इज फार इंपॉर्टेंट देन दैट ऑफ अ प्रोफेसर। देखिएगा, एक व्यक्ति है अनएजुकेटेड फार्मर, दूसरा है प्रोफेसर, दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन के लिए आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, तो फार इंपॉर्टेंट देन ये गलत है यहाँ पर लिखना। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर बनता है वो बनता है मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। द वर्क ऑफ एन अनएजुकेटेड फार्मर इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन, कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी, CD का यूज करना है कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि दो व्यक्ति हैं, एक है अनएजुकेटेड फार्मर और दूसरा है प्रोफेसर। जब दो व्यक्ति हैं तो मोर लगेगा। आई एम बेटर देन यू, कंपैरेटिव डिग्री। आई एम मोर ब्यूटिफुल देन यू, कंपैरेटिव डिग्री, है ना। आई एम टॉलर देन यू, कंपैरेटिव डिग्री। तो आप पॉजिटिव डिग्री का यूज ना करें। क्वेश्चन नंबर 9, इट्स कलर मेक्स द मोथ undistinguished from the branch it rests on, है ना। It color makes the moth, यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर अगर आप 9th को पढ़ो तो undistinguished नहीं होगा, हमें यहाँ पर नाउन चाहिए, तो undistinguishable होगा, एबल, undistinguishable एडजेक्टिव चाहिए ना, द मोथ अनडिस्टिंग्विशेबल। नाउन से अनडिस्टिंग्विशेबल यानी कि आपको क्वालिफाइंग टर्म चाहिए होगी, और अनडिस्टिंग्विश्ड यहाँ क्वालिफाई नहीं करता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्वालिफाई होनी चाहिए, नाउन और प्रोनाउन एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, ठीक है। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। एडवर्ब जो कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कि वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करे, एडजेक्टिव के मीनिंग में कुछ ऐड करे, या फिर एक दूसरी एडवर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करे। तो जब भी आप क्वेश्चन करें तो एक क्वालिफाइंग टर्म और उनकी डेफिनेशंस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज रिलेटेड टू योर डेफिनेशन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10th। Anurag is eclipsed by his wife who is much cleverer and more amusing. Much cleverer already यहाँ पर comparative डिग्री है, more amusing comparative डिग्री है, एंड से जो जुड़ी हुई दोनों डिग्री सेम होनी चाहिए। यहाँ अगर पॉजिटिव डिग्री है तो एंड के बाद भी पॉजिटिव, यहाँ अगर कंपैरेटिव है तो एंड के बाद भी कंपैरेटिव, तो फिर मच क्लेवरर क्यों लगाना है? क्लेवरर अपने आप में ही कंपैरेटिव डिग्री है। मच को हटाओ यहाँ से, मच को हटाओ। Next question. Of all the teachers I have ever met, Dr. Subramaniam is the most remarkable teacher. Question number 11th. Question number 11th में of all the teachers, सभी teachers की बात हुई है, most superlative degree है, most remarkable is your superlative degree, उससे पहले article the आ गया है, कोई error है ही नहीं। Question number 12. In 1906 a earthquake से पहले a नहीं आता है, an earthquake is the right answer, destroyed much of San Francisco. Next question. The more contented we are with what we already have, the happy we will be. मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि एक ही सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती है जब तक कि दो चीजें पैरेलल या ग्रेजुअली, पैरेलल होता है दो चीजें ऐसे पढ़ना, ठीक है।
पैरेलली या फिर ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं होती हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि द मोर कंटेंटेड वी आर विद व्हाट वी ऑलरेडी हैव द हैप्पी वी विल बी। तो दो चीजें यहाँ ग्रेजुअली बढ़ रही हैं कि हम जितना ज्यादा संतुष्ट फील करेंगे हम उतना ही ज्यादा खुश रहेंगे। तो द मोर चेक करो, मोर यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री आ गया, तो यहाँ पर द हैप्पी नहीं होगा, द हैप्पियर होगा। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, यहां से आप आर्टिकल द हटाना नहीं। जब भी ग्रेजुअली इंक्रीज होगा तो दोनों एक सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री और उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज होगा, हटाकर मत आना एग्जाम में। तो द हैप्पियर वी विल बी। क्वेश्चन नंबर 14, आई हैव मेनी वर्क्स, वर्क्स इज अनकाउंटेबल, मेनी नहीं आएगा, मच इज द राइट आंसर। मोर योर्स थिंक ऑफ इट, द मोर यू थिंक ऑफ इट ऐसे लिखेंगे, ये गलत है। द मोर यू थिंक, ये दिस इज द राइट आंसर। मोर योर्स नहीं होगा, द मोर यू थिंक ऑफ इट। जितना तुम ज्यादा इसके बारे में सोचोगे उतना ही तुम्हारे लिए बुरा होगा। कहते हैं ना, ज्यादा मत सोचिए, है ना, ज्यादा सोचना बड़ा हानिकारक होता है। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा उलझोगे, जितना ज्यादा हार्डवर्क करोगे उतना ज्यादा सक्सेस रेट बढ़ेगा। तो ये कुछ एक हमारे पास प्रोवर्ब्स हैं जिनको हम हमेशा से यूज करते आए हैं। तो द मोर यू थिंक ऑफ इट, तुम इसके बारे में जितना ज्यादा सोचोगे उतना ही तुम्हारे लिए वर्ड्स होगा। देखो बच्चों, फिर से आ गया ना आर्टिकल द, आर्टिकल द, ये कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द, मोर कंपैरेटिव डिग्री है आर्टिकल द। मैंने फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज एक सेशन करवा रखा है एडजेक्टिव का, वहां पर मैंने इसके बारे में चर्चा की है, डिग्रीज की चर्चा की है। तो आप ये नहीं समझे कि मोर कैसे कंपैरेटिव डिग्री हुआ, तो इनको जाकर के आप देखिए, आती हैं तो बहुत अच्छी बात है। हाउ मच हॉर्सेस, हॉर्सेस काउंटेबल हैं, हॉर्सेस काउंटेबल है तो मच नहीं आएगा, मैनी आएगा। जितनी भी काउंटिंग की चीजें हैं मैनी का यूज करिए। क्वेश्चन नंबर 17, द लेटर पार्ट ऑफ गांधीजीज लाइफ, ये एक कंसेप्ट है। लेट के दो कंपैरेटिव होते हैं, यहां लिख रही हूं बच्चों, लेट के दो कंपैरेटिव डिग्री होती है, एक होता है लेटर और एक होता है लेटर। ये लेटर होता है तुम चलो मैं बाद में आऊंगा, यानी टाइम को बता रहा है, समय बता रहा है, और ये लेटर क्या कर रहा है, ऑर्डर, क्रम बता रहा है। कैसे बता रहे हैं, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हम बोलते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, लेटर बाद वाले कौन है, LATTER, तो LATTER बता रहा है आपको क्रम, ऑर्डर, जबकि LATER बता रहा है आपको टाइम, समय बता रहा है। तो इन चीजों को ध्यान रखो। अब गांधी जी के बाद वाली जिंदगी, तो पहली जिंदगी और बाद वाली जिंदगी, बाद वाली जिंदगी कहां तक बात की है, टिल ही वॉज एसिसिनेटेड। देखिए असैसिनेटेड का मतलब होता है हत्या, जब तक कि उनकी हत्या नहीं हुई। तो लेटर समय से नहीं जुड़ा, LATTER, लेटर इज द राइट आंसर। ठीक है, बाद वाली जीवन के लिए आप LATTER लेटर का यूज करेंगे। ए में एरर आएगी और ए में करेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एरर ए में आ जाएगी, करेक्शन के लिए LATTER को लिखेंगे। LATTER, आई रिपीट, समय को बताता है, LATTER ऑर्डर को बताता है। ठीक, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18, अ डोडो वॉज द लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड फाउंड इन मॉरिशियस। देखिए मॉरिशियस में पाई जाने वाली लार्ज, जब हम सारी की सारी बर्ड में से कंपैरिजन कर रहे हैं तो द लार्ज होगा या लार्जेस्ट होगा, सब में से बेस्ट बताने के लिए आप क्या यूज करते हो, द लार्जेस्ट यूज करिएगा। बी में एरर है, करेक्शन हो जाएगा लार्जेस्ट। हम दो बातों पर ध्यान देते हैं, एक तो एरर कहाँ पर है और दूसरा करेक्शन कहाँ करना है। एरर बी पार्ट में है, करेक्शन लार्ज की जगह लार्जेस्ट करना है। तो जब भी हम PY यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, हम दो चीजों पर फोकस्ड हैं कि हमारे पास एरर क्या है और उसका करेक्शन क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, अक्रॉस द वर्ल्ड डिस्कशंस ऑन क्योरिंग कैंसर आर एनी लॉन्गर जस्ट विशफुल थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 19, एनी के स्थान एनी नहीं आएगा बच्चों, एनी लॉन्गर या नो लॉन्गर फ्रेज होती है, नो लॉन्गर, नो लॉन्गर आएगा, एनी लॉन्गर यूज नहीं होता है। नो लॉन्गर मतलब अब प्रचलन में, नो लॉन्गर प्रचलन में ना होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, दिस नॉवल ऑफ शेल्डन इज मोर इंटरेस्टिंग देन एनी अदर नॉवल। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, इसमें तो कोई एरर है नहीं। जब भी हम दो के बीच में कंपैरिजन करते हैं, एनी अदर के बाद रूल क्या क्या लगता है, एनी अदर के बाद नाउन सिंगुलर आता है, ये भी ठीक है।
ये वाला नॉवल और बाकी के नॉवल मोर इंटरेस्टिंग कंपैरेटिव डिग्री का हम यूज करते हैं। रूल है, कंपैरेटिव डिग्री का रूल बनता है। क्वेश्चन नंबर 21, द एलिफेंट इज द स्ट्रोंगर। जब हम सारे एलिफेंट की बात कर रहे हैं तो स्ट्रोंगर नहीं आएगा, स्ट्रोंगेस्ट इज द राइट आंसर। दूर से देखते ही एरर समझ में आ जानी चाहिए। ही इज द बेटर गोलकीपर इन द टीम, ही इज द बेटर। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर हम पूरे के पूरे टीम की बात कर रहे हैं तो बेस्ट आएगा, बेटर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 23, दो वी बोथ आर ऑफ द सेम हाइट यू आर मोर हैवियर देन आई। क्वेश्चन नंबर 23 में मोर का यूज नहीं होगा, एक ही सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती हैं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कंपैरेटिव डिग्री आएगी पैरेलल और ग्रेजुअल इंक्रीज पर, उसमें दो कंपैरेटिव डिग्री के साथ दोनों जगह पर दोनों कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का यूज होगा। इसी सेशन में मैं चौथी बार रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। अब तो जिन्होंने थ्योरी नहीं भी पढ़ी उनको भी समझ में आ जाना चाहिए। ऑन एंटरिंग द क्राउडिंग रूम या क्राउडेड रूम, क्राउडेड होता है एडजेक्टिव, रूम हो गया आपका नाउन, तो क्राउडेड। पार्ट्स ऑफ स्पीच को ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना बहुत जरूरी है। डेफिनेशन समझिए कैसे यूज करना है, नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है। एक तो एडजेक्टिव नहीं बोलते, इट्स एडजेक्टिव, राइट। सुनील इज फार सुपीरियर, फिर से आ गया सुपीरियर के बाद देन नहीं आएगा, टू इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये था आज का हमारा एडजेक्टिव के कुछ PYQs। आई होप कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मोटिवेटेड रहिए और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं, ऐसी मेरी ब्लेसिंग्स हैं। मिलते हैं हम कल के सेशन में कुछ नए PYQs के साथ, कुछ नई थियरीज के साथ। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।